बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ऑनलाइन क्लासेस में फ़र्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.1 को हमने फ़ाइनल किया। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन 1.1 के लास्ट क्वेश्चन जो हमने 8 क्वेश्चन किया, उसमें हमने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग-अलग करना सीखा। मतलब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 होगा। पहले एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 पहले करेंगे। 10 इसलिए करेंगे कि ये उसी के साथ रिलेटेड है। फिर न्यू टॉपिक्स हमारा ये शुरू होगा, कंजुगेट है या मॉडुलस है, वो फिर बाद में करेंगे। तो मैं जो है 1.1 के बाद पहले 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करूँगा, ताकि आप लोग उस रिलेटेड टॉपिक को सही तौर पर समझ सकें और ये फ़ाइनल हो जाए। कह रहा है यहाँ पे भी वही जो वहाँ पे आखिर में कह रहा था। 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा था आप लोगों को कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। और फिर यहाँ पे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ 1.2 एक्सरसाइज। तो इसमें भी ये कह रहा है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बात वही हो गई, एक चीज़ मांग रहा है, टॉपिक एक हुआ। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे जब इसका फर्स्ट पार्ट, वो तो आपको हिंट्स देने के लिए ही काफ़ी है। तो फर्स्ट पार्ट में वो कहता है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा क्लियर खुद पड़ा है कि रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू 2 है। और इमेजिनरी पार्ट आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो आयोटे वाला होता है, मतलब 3 इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। दैट्स ऑल, ये यहीं पे फाइनल है। हाँ, सेकंड पार्ट से हमारी वर्किंग शुरू हो जाती है। सेकंड पार्ट में कहता है 3 - 2 आयोटा होल पावर 2 है, होल स्क्वायर है। तो इसके स्क्वायर ओपन करेंगे, आयोटा स्क्वायर जहाँ भी आएगा -1 लिखेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए नई चीज़ है। 3 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 × फर्स्ट सेकेंड 3 और 2 आयोटा मीन्स a² + b² - 2ab। माइनस तो -2ab, प्लस होता तो +2ab। एंड 3 का स्क्वायर 3 3 = 9, 4 आयोटा स्क्वायर और माइनस का 3 2 6 6 2 = 12 आयोटा। एंड देन 9 + 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 - 12 आयोटा। नेक्स्ट टाइम वाइज मैं इसको डायरेक्ट -4 लिख दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ भी आयोटा स्क्वायर आता है वो साथ वाले की साइन चेंज कर देता है। प्लस माइनस -4 माइनस का 12 आयोटा। और यहाँ पे आप एज करके एक लिख सकते हैं वैल्यू आइडेंटिटी का आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 9 से 4 गया 5 - 12 आयोटा। दैट्स योर आंसर। इसमें ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट में मैंने वो अलग अलग लिखे, आप लिख सकते हैं, वरना यही आंसर है। राइट बॉयज़, ये होने के बाद आप लोगों को मैं थर्ड पार्ट कर देता हूँ। जितने 2-3 पार्ट इस टाइमिंग में आप लोगों के 20-25 मिनट के लेक्चर में हो सकेंगे वो कर दूंगा। तो बाकी आपको आ जाएंगे, फिर नो टेंशन, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाता है। 3 - 4 आयोटा होल पावर -1, 3 - 4 आयोटा पावर -1 है, पावर -1 हो या -2 हो, जिस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में है, या -3 हो, जो भी हो। पावर नेगेटिव हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको इन्वर्स करेंगे, उल्टाएंगे। 1/3 - 4 आयोटा इन्वर्स हुआ, 1/ओवर के नीचे 1 है, ऊपर गए और ये नीचे आए और इसकी पावर नेगेटिव थी 1, अब पॉजिटिव हो गई। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमने कंजुगेट प्रोसेस सीखा हुआ पिछले टॉपिक में, बाई कंजुगेट प्रोसेस। पिछली क्लास में बाई कंजुगेट प्रोसेस, और वो है हमारे पास 1/3 - 4 आयोटा होल मल्टीप्लाई, इसकी साइन दरमियान वाले चेंज करके ऊपर नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करेंगे। मीन्स 3 - 4 3 + 4 आयोटा और 3 + 4 आयोटा। एंड देन नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो ये 3 + 1 4 आयोटा। और ये जब डिनोमिनेटर, क्योंकि अब प्रोसेस और ज़्यादा है तो डायरेक्टली आप इसका फार्मूला जो लगता है यूज़ कर देंगे। एंड देन 3 + 4 आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 16 आयोटा स्क्वायर, विच मीन्स आगे जगह बचाता हूँ, टाइम बचाता हूँ। 9 आयोटा स्क्वायर आ गया, -1 हो गया, प्लस का 16 हो जाएगा। एवरीबॉडी इस चीज़ को समझता है। अब उसके बाद जी बॉयज़,
फाइनल करते हुए 3 + 4 आयोटा ओवर 16 और 9 मिलकर आपस में होते हैं 25, और ये 25 आप लोगों का 3 ओवर भी 25 और प्लस 4 आयोटा या 4 ओवर 25 आयोटा अलग भी कर दिया। तो ये रियल पार्ट, ये इमेजरी पार्ट, दैट्स योर आंसर। अब एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो बच्चों को डिस्टर्ब करता है, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बॉयज़। कैसे होता है ये देख लेते हैं, या इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा बिकॉज वो टाइम लेगा, जगह लेगा। मैं उससे पहले आप लोगों को करके दे रहा हूँ, आप 5th पार्ट खुद कर लेंगे, 5th पार्ट आप खुद कर लेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क या क्लास वर्क। और मैं 6th पार्ट कर रहा हूँ। 6th पार्ट करने के बाद मैं आप लोगों का यही जो अभी मैंने छोड़ा 4th पार्ट करूँगा, तो आप लोगों से बहुत सारा वर्क हो जाएगा। 6th पार्ट है 5 - 2 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा होल पावर -1। जी बॉयज़, जब ये होल पावर -1 है, इस -1 को सॉल्व करने के लिए अभी मैंने कहा कि पावर नेगेटिव हमसे सॉल्व नहीं होगी, पावर को पॉजिटिव करने के लिए। अब तो ये दोनों फ्रैक्शन में है, वो तो एक था, वो नीचे ले गए। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएं, नॉमिनेटर को नीचे ले आएँ, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये इसमें आर करके आप लिख सकते हैं। स्टेप्स ये हैं कि ये नेगेटिव पावर पहले उसको भी मिलेगी और दूसरे को भी मिलेगी, अगर आप स्टेप्स बनाना चाहते हैं बेटा। तो फिर जब अपनी अपनी माइनस पावर मिल गई, फिर ये ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर नीचे पॉजिटिव हो जाएगी पावर उसकी। तो मैं 2 + 3 आयोटा ऊपर लिख रहा हूँ और 5 - 2 आयोटा नीचे लिख रहा हूँ, और इधर पावर पॉजिटिव कर रहा हूँ बिकॉज मैंने इसको कन्वर्स कर दिया। राइट बॉयज़। अब बाय कंजुगेट प्रोसेस CP वो है 2 + 3 आयोटा ओवर 5 - 2 आयोटा। जिन्होंने मेरी पिछली पहले वाली क्लास ली है, जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लास ली है, प्रीवियस क्लास की वजह से आप लोग ये सीख चुके होंगे। 5 + 2 आयोटा ओवर 5 + 2 आयोटा, मैंने कंजुगेट प्रोसेस लिया, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लोगे। इसको आप ट्राई कर लो, इंशाल्लाह आप लोगों से ये होता है। ये इजी है बिकॉज आप इस प्रोसेस को सीख चुके हो, सिर्फ मुझे ये नेगेटिव पावर सिखानी थी। राइट बॉयज़, जो मेरे रेगुलर क्लासेस लेते जा रहे हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते जा रहे हैं, इससे मुझे खुशी है। एंड नाउ नेक्स्ट पेज पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन करने जा रहा हूँ बॉयज़, और जिसकी जो कि पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। अब अभी भी जो मैंने छोड़ा वही पहले काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का 4th पार्ट, और पेज नंबर आप लोग पहुँचे हुए हैं पहले से, पेज नंबर 20। राइट बॉयज़, कह रहा है 2a - b आयोटा और होल पावर है -2। जी, आप अच्छी तरह अभी समझ चुके हैं बात को कि नेगेटिव पावर हमसे सॉल्व नहीं हो सकती है, ना ही फार्मूला ओपन होता है, ना ही सॉल्व होती है। तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको आप इन्वर्स करेंगे, 2a - b आयोटा और होल पावर +2। फिर इसका आप स्क्वायर ओपन करेंगे, जो मैंने आपको अब समझानी है चीज़, क्योंकि वो तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 9 आ जाता है, 16 आ जाता है, 5 का स्क्वायर 25 आ जाता है। ये AB वगैरह का स्क्वायर तो आप लोगों को टेंशन देता है। टेंशन नहीं लेनी बॉयज़, देखें बहुत इजी मेथड हो रहा है। 2a का स्क्वायर, b आयोटा का स्क्वायर और -2 × 2a और b आयोटा, सिंपल। a² + b² -2ab के फार्मूले से ओपन हुआ, 4a का स्क्वायर प्लस b² आयोटा स्क्वायर और माइनस का 2 to 4ab आयोटा। दैट इज़ जो समझाने की चीज़ है वो आगे आएगी। मैं इसकी ये कवरिंग करता जाऊँ कि इनको आपस में सेट करता जाऊँ। ये 4a² आयोटा स्क्वायर ख़त्म, -1 उधर जाएगा तो उसकी साइन चेंज कर देगा, -b² -4ab आयोटा। अब क्योंकि ये अगर ये नॉमिनेटर में होता तो ये फिर आंसर आ गया था, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर ख़त्म करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 4a² -b² ये आपका रियल पार्ट है, और ये माइनस आयोटे वाला जो 4ab है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो बाई CP मीन्स कंजुगेट प्रोसेस, बाई कंजुगेट प्रोसेस 1/4a² -b² प्लस -4ab आयोटा, पहले पूरी वैल्यू वो लिखी जो हमारे पास है इन द होल ब्रैकेट, और फिर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, इसकी साइन चेंज करके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करके 4a² -b² रियल पार्ट करके इकट्ठा लिखा, प्लस 4ab आयोटा ओवर 4a² -b² प्लस 4ab आयोटा। दैट इज़ ये होने के बाद आपका वो 4a² उससे तो ऊपर वाले से तो जान छूट गई,
4a² प्लस 4ab डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ये हो गया। हाँ, नीचे जो है फार्मूला जो लगता है वो ये है कि 4a² माइनस b², इसका अपना होल का स्क्वायर, फार्मूले की वजह से a प्लस बी, a माइनस बी फार्मूला लगा। अच्छी तरह आप लोग जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी जब भी बराबर हो तो a² माइनस b² होता है, इसी वजह से ये हो रहा है 4ab आयोटा इस सारे का भी स्क्वायर। चलो ये तो 16a² b² आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बट ये खुलेगा, इसको ओपन करना, और मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ बॉयज़। पहले मैं स्टेप बाय स्टेप ओपन करना आपको मैंने सिखाया, बिकॉज हमने आंसर को पहुँचना है इन टाइम। 16a4 प्लस b² का स्क्वायर b4 माइनस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड 8 a² b², आप रफ में अलग तो इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं, माइनस का 16a² b² आयोटा स्क्वायर, राइट बॉयज़। 4a² माइनस b² प्लस 4ab आयोटा ओवर 16a4 प्लस b4 माइनस 8a² b², और इस आयोटा स्क्वायर को जब ख़त्म करें तो ये प्लस 16 प्लस का 16a² b² हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर ख़त्म, -1 इसको प्लस कर देगा, राइट बॉयज़। 4a² माइनस b² इन द ब्रैकेट बिकॉज रियल नंबर है, 4ab आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। जी बॉयज़, यहाँ पर सीखने का पॉइंट b4 16a² b² से 8a² b² सब्ट्रैक्ट तो प्लस का 8a² b² आया। अब एक सीखने का पॉइंट सुन ले बॉयज़, ये ऑनलाइन क्लासेस का या मेरी आवाज़ का साथ ये फ़ायदा है। यहाँ पर आप लोगों ने 4a² माइनस b² होल का स्क्वायर ओपन किया तो देखें आपका 16a4 प्लस b4 प्लस 8a² b² आया, राइट बॉयज़। इसी को अगर आप लोग अब देखें इधर प्लस हो जाए, जिस तरह के वही है 16a4 है b4 है प्लस माइनस 8a² b² जो प्लस 8a², तो इसका मतलब ये बंद हो जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा, इसको अब हम क्लोज कर रहे हैं। वो हमने फार्मूला ओपन किया, ये आपने डिनोमिनेटर लिखा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बॉय। इसको हम लिख सकते हैं 4a² प्लस b² होल का स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करें तो बिल्कुल यही वैल्यू आती है, राइट बॉयज़। हमने उसको बंद कर दिया, अब ये एक वैल्यू बन गई है, तो 4a² माइनस b² रियल पार्ट ओवर 4a² प्लस b² होल स्क्वायर प्लस 4ab आयोटा ओवर 4a² प्लस b² होल स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर दोनों को अपना अपना रियल को अपना मिला, इमेजिनरी को अपना मिला, और दैट्स योर आंसर। ये सारा रियल पार्ट, ये सारा इमेजिनरी पार्ट, ये आप लोगों को हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का 4th पार्ट। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 को ख़त्म कर, क्वेश्चन नंबर 10 के जो 2 पार्ट्स रहते हैं उनको ख़त्म करेंगे। आप खुद ट्राई कर लो, उनको ना हो मैं कर दूँगा, हैं वो स्क्वायर्स मैं आपको दिखा दूँ बॉयज़ कि आप लोगों ने ये 7th पार्ट √3 माइनस आयोटा और √3 प्लस आयोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये 2 पार्ट्स। इसमें पहले √3 है, बाद में आयोटा है, इसमें पहले 1 है फिर √3 आयोटा है। तो ओपन करने के लिए ये +2 है, ये -2 है, इसका -2 अभी मैंने आपको सिखाया कि जब आपकी नेगेटिव पावर हो तो आप इसको उल्टा देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाले अपना अपना इसको स्क्वायर दे देंगे, स्पेंड करेंगे। जब वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप उसको कंजुगेट प्रोसेस इन दोनों को ट्राई करें, ना हो इनमें से एक मैं करके आप लोगों के साथ 1.2 का स्टार्टिंग पार्ट करूँगा। स्टार्टिंग पार्ट में मैं एक एक करता जाऊँगा और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम इस एक्सरसाइज को फाइनल करते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।